Hello students, how are you? Hopefully all are fine. Today we study about land, soil and water resources. We already known what is a resource. Resource are anything or everything they satisfy human नीड्स। यानी हम रिसोर्स किसे कहते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो सकता है जो हमारी आवश्यकताओं को क्या करता है, फुलफिल करता है, पूरा करता है, हमारे नीड्स हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है, हम उसे रिसोर्स के रूप में जानते हैं। तो हम यहाँ पर थ्री जो डिफरेंट जो रिसोर्स है, एक लैंड, सॉइल एंड वाटर, ये जो तीनों हैं हमारे लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। और जो इंटायर जो लाइफ जो सिस्टम है इसी पर क्या है आपका डिपेंड है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली। अब ये जो ऑल थ्री रिसोर्स आर फिनाइट, दैट इज दे आर लिमिटेड इन सप्लाई, यानी ये हमारे पास बहुत ही क्या है, लिमिटेड है। वाटर की हम बात करते हैं, आप जो देखोगे समर सीजन में वाटर जो स्कैर्सिटी है, यानी वाटर की जो कमी है वो कितनी ज़्यादा हो जाती है। लैंड की हम बात करते हैं, लैंड जो हमारे पास लिमिटेड हैं, हम और ज़्यादा अर्थ में जितने लैंड एरियाज है उतने ही हमारे पास अवेलेबल है, हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हमें इन जो चीज़ों का ऐसे यूटिलाइज करना है, रिसोर्स का बेस्ट जो पॉसिबल वेज है उसमें यूज़ करना है, ताकि हमको मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो मिल सके, किसका, मिनिमल वेस्ट, यानी कम से कम वेस्ट करते हुए हम उसका मैक्सिमम जो है यूज़ कर सके, बेनिफिट्स हम ले सके रिसोर्सेज का। ये जो मेजर जो थ्री जो रिसोर्सेज है, लेकिन अभी के जो दौर में देखा जाए तो ह्यूमंस है वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, हम यूज़ कम और वेस्ट ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसी को हमें ध्यान रखना है, ताकि जो हमारा जो समय ऐसा ना आए कि हमारे जो लाइफ है वो अर्थ में रहना ही पॉसिबल ना हो। तो चलिए हम आगे जो देखते हैं कि जो इस जो डिफरेंट जो रिसोर्स है, थ्री जो डिफरेंट जो रिसोर्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे का अर्थ का जो सरफेस है वो कहाँ पर है, और इसका जो पैटर्न है, यूज़ का जो पैटर्न है वो किस टाइप से है, उसको हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट जो आपका आता है लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्स की बात करें तो जो लैंड रिसोर्स है, लैंड है मेक्स ओनली अबाउट 30%। हम जो 29% की बात करते हैं तो 71% आपका कवर्ड है, किससे, अर्थ में, वाटर से कवर्ड है 71% एरिया, देन ओनली 29% यानी 29 कुछ जो परसेंट 6% के आसपास हम लेते हैं, तो इसको यहाँ पर ओवरऑल जो बताया गया 30% के आसपास बात किया गया है। तो जो हमारा अर्थ का जो सरफेस एरिया है वो लैंड एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड है, और जो मैक्सिमम जो है किससे, ओशियन और जो सीज है यानी वाटर बॉडीज है उससे कवर्ड है। और इसमें से भी लैंड में जो ओनली हम बात करें तो आपका जो देखा जाए तो किसका, ओनली जो आपका जो कुछ जो एरिया है वहाँ पर फ्रिक्शन ऑफ हैबिटेड बाय ह्यूमंस, यानी जो कुछ जो एरिया है उसी पर ह्यूमंस रहते हैं, बाकी जो है एरिया जो है वह जो है डिज़र्ट, डेंस फॉरेस्ट या फिर रॉक्ड माउंटेन्स, यानी कुछ जो डिज़र्ट एरिया है जहाँ पर ह्यूमंस जो हैबिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। कई जो डेंस फॉरेस्ट है जहाँ पर ह्यूमंस हैबिटेशंस लोग वहाँ पर नहीं रहते हैं, कई जो हाई माउंटेन रफ जो माउंटेन एरियाज हैं वहाँ पर भी ह्यूमंस का हैबिटेशन पॉसिबल नहीं है।